तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों, यहाँ प्रथम बार हो रहा है, तो इस बात को सोचकर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत आनंद हुआ। बस कुछ ही समय लूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े वक्ता सब बैठे हैं, समय की कमी है। मैं कुछ ही बात रखूंगा। जिस तरह से मैं प्रथम बार सुना, वो राजकुमार जी थे, उनकी बातों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा समाज अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। हेलो, जो लोग चले जा रहे हैं कृपया ये ध्यान देंगे, आज के लिए एक आवश्यक सूचना थी जो हमने नहीं कर पाया बीच में, कि बच्चों के द्वारा, यहाँ के नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों के द्वारा रात में कुछ कार्यक्रम रखा गया है, शिक्षा पर, बाल विवाह पर, दहेज पर, तो आप आकर के उनका हौसला बढ़ावें और मनोरंजन का लाभ लें। क्षमा चाहता हूँ सर, आप अपनी बारी पर। तो मैं बोल रहा था कि अंधविश्वास हमारा समाज को जकड़ कर रखा है। आज के दौर में देखते होंगे, न्यूज में पढ़ते होंगे, न्यूज को देखते होंगे, तो वहां से समझ में आता होगा कि हमें आपस में ही लड़ाया जाता है, हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जाता है। जब एकजुटता होने की बात आती है तो हिंदू बोल दिया जाता है, और जब अनेकता की बात आता है, जब हमें बिखराव करने की बात आता है, तो हमें दलित शब्द से जोड़ हमें उससे अलग कर दिया जाता है। साथियों, इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा इतिहास है, उसको यदि बताने में समय लगाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने समाज को यदि जगाना है, अपने समाज को यदि प्रचार के रूप में लाना है, तो सबसे आगे महिला को करना होगा। यदि महिला जागृत होंगी तो वो अनेक बच्चों को जागृत कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने समाज के महिलाओं को जगाना पड़ेगा। हमें कुछ दूषित मानसिकता के लोग महिलाओं को पढ़ने के अधिकार से रोका गया, हमें भी रोका गया, हम सभी पुरुषों को रोका गया, महिलाओं को रोका गया। उसमें आप लोग पढ़ते होंगे, शायद नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा समझते हैं, जो थोड़ा शिक्षित है, उन लोगों को जरूर मालूम होगा कि हमें वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था, हमें बड़े बड़े ग्रंथ को नहीं पढ़ने दिया जाता था, ये कहकर कि हम अछूत हैं। हमें अपने समाज से काट कर अलग रखा जाता था। इसलिए उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है कि स्त्री शूद्रो नाभ्यतम अम्नुम नास्त पूज्यन्ते श्रोते नीत्रेण वेदः उच्चार्यो जीवस्तिका। बात स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्त्री यदि पढ़ती है तो उसकी जीभ को काट दिया जाए, यह उसका संदेश था, यह उसका संविधान में लिखा हुआ था। किसका संविधान में? मनुवादियों के संविधान में। हमें यह सबसे पहले जानने की जरूरत है कि हमें किससे लड़ना है और वो मेरा कौन है और हम किसके हैं। अपने साथी का चुनाव करना बहुत जरूरी है, वरना जो साथी को चुनाव नहीं कर पाया वो गड्ढा में गिर जाएगा, मारा जाएगा। इसलिए हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उसे पहचानने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है। हमें मुसलमान से लड़ा दिया जाता है ये कहकर कि मुसलमान गंदे होते हैं, खराब होते हैं। ऐसा नहीं है। अभी किन्होंने बोला, मोहम्मद साहब, मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज को सुनकर। उन्होंने कुरान में भी और उनके ग्रंथ जो है उसमें भी लिखा हुआ है, मैदान जंग में जब आ गया वक्त नमाज, एक ही सब पे खड़े थे महमूद वो याद, ना था कोई बंदा वहां, ना था कोई बंदा नवाज। इतनी बड़ी समानता की बात करने वाले मोहम्मद साहब, उनको कौन पढ़ता है? हमारे लोग किसी के बहकावे में आकर मुसलमानों से लड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसे पढ़ना है, उससे दोस्ती बनानी है, उनसे जानना है,
कि हमारा दोस्त कौन है। जानते होंगे, इतिहास मालूम होगा, सबको मालूम होगा कि बाबा साहब को जिताने का काम, जो संविधान सभा में भेजने का काम किया, वो मुसलमानों ने किया बंगाल से। सच्ची मालूम होगा। तो इस तरह से हमें हमारे पूर्वजों को साथ सहयोग करके और अधिकार का जो संविधान में लिख करके हमें दिया, जो कि हम लोग दो शब्द बोल पाते हैं, दो शब्द लिख पाते हैं, या दो शब्द कहीं बैठ करके खड़ा हो करके किसी को समझा पाते हैं, तो ये बाबा साहब का देन है। मैं भी अपने गांव से एक ही व्यक्ति हूँ या एक दो व्यक्ति हैं जो इस तरह के बातें करते हैं, बाकी बस सब नफरत करते हैं। मुझे उससे 1% फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप भी ऐसा सोच रखिए, तभी अपने घर से सबसे पहले यदि लड़ना है तो अपना घर से लड़िए। आप किसी भी चीज को शुरुआत करेंगे तो खुद से शुरू कीजिए, फिर घर से शुरू कीजिए, फिर समाज में लाइए, तब आप जा करके सही हो पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम समाज में बदलाव कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद में बदलाव करना पड़ेगा, फिर घर में बदलाव कीजिए, फिर समाज में बदलाव कीजिए, तब देश बदलेगा, तब बाबा साहब का सपना पूरा होगा। अभी इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने वक्ता हैं, इतने सारे साथी, नौजवान साथी हैं, हमारे महिलाएं हैं, इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग को याद होगा, बाबा साहब ये कहते रोते हुए आगरा में आखिरी जब उन्होंने अपने वक्तव्य को रख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यह कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। क्यों पता है? क्योंकि वो जानते थे कि पढ़ा लिखा, हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे बहुत है लेकिन शिक्षित नहीं है। अब भी शिक्षा लेना बाकी है। पढ़ लिख करके यदि वही टेकना है, पत्थर में माथा टेकना है, गोबर को शंकर या गणेश मानना है, तो वो व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ पढ़ा लिखा ही व्यक्ति है। हमें शिक्षित होने की जरूरत है। बाबा साहब क्यों नहीं अपने बात को लिखा या बोला कि पढ़ो लिखो, संगठित रहो, संघर्ष करो? ऐसा क्यों कहा? नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो जानते थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ पढ़ लिख सकता है, शिक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए हमें शिक्षित भी होना जरूरी है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमें शिक्षित पर होना है। शिक्षित यानी उसमें क्या बोलते हैं कि अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आप शिक्षित हो पाएंगे। ये पढ़कर सुनकर सिर्फ चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। आपको पढ़ना होगा, विस्तार से उसके अंदर में जाना होगा, उनकी जो कही बातें हैं उस चीज को समझना होगा। हमारे बहुत सारी बातें करने की है, लेकिन समय कम होने के चलते शायद मैं इस बात को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कभी फिर मौका मिले सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, फिर कभी मौका मिले तो मैं जरूर अपने बात को विस्तार से रखूंगा।